अस्सलाम वालेकुम साथियों। कहते हैं कि हर दिन इंसान की ज़िंदगी का एक नया दिन होता है और वो एक नया जन्म लेता है, एक नए ख्याल के साथ, नई एनर्जी के साथ और नए अज़म के साथ। अगर आपका कल का दिन या आज का दिन गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है तो सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। कल ऐसे ही बैठे बैठे मैंने कुछ यूट्यूब की मूवीज़ देखी हैं, क्लिप्स देखे हैं आप लोगों के। यू गाइज आर डूइंग सो अमेजिंग। ख़ासकर मैं बिग क्लैप दूंगी अपनी देसी कम्युनिटी को जो मूव हो रही है बड़ी तेज़ी से टोरंटो से, BC से और डिफरेंट एरियाज से इन कैलगरी, एंड दे आर शोइंग ऑफ देयर होम्स विच वर सो नाइस टू टूर देयर हाउस। तब मैंने सोचा कि मैं 7 साल से डे होम चला रही हूँ, क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोगों को एक डे होम का टूर करवाऊँ। आप लग्जरियस हाउसेस देख रहे हैं और उनको पसंद कर रहे हैं एंड गिविंग गुड ओपिनियंस। तो एक डे होम किस तरह वर्क करता है, हम कैसे एक चाइल्ड को उसकी स्पेस देते हैं, उसकी नीड्स के साथ काम करते हैं, और एंड हाउ अमेजिंग डे होम्स आर वर्किंग डे बाय डे एंड गेटिंग पॉपुलर इन द कम्युनिटी। तो सोचा कि मैं आपको डे होम का विज़िट कराती हूँ। ये है मेरा एंट्रेंस डोर। और डे होम जब आप बनाते हो या डे केयर बनाते हो, सबसे पहले जिस चीज़ की आपसे डिमांड की जाती है दैट्स द सेफ्टी फर्स्ट। सो जो ही बेल बजती है और मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और बच्चे एंटर होते हैं, उन्हें गुड मॉर्निंग कह के वेलकम किया जाता है। सबसे जो पहला काम है इस डोर को सिक्योरली बंद करना। उसके लिए एक ये तो लॉक है जो कॉमनली यूज़ होता है हर घर में, लेकिन आप जानते हैं कि जो बच्चा 3 साल का है, 2.5 साल का है, वो आसानी से इसको खोल सकता है और बाहर जा सकता है। अब बाहर जाने में बच्चे की क्या कबाहत है, ये नॉट सेफ़ नहीं है बच्चे के लिए। हो सकता है वो भाग के रोड पर चला जाए और गाड़ियां हैं। तो इसके लिए जो हम सबसे पहले करते हैं इस डोर को सिक्योर करने के लिए, ये ऊपर मैंने ये सेफ्टी लॉक लगाया है। जब ये बंद हो जाता है तो अब बच्चा चाहे ये खोल कर जितनी भी कोशिश करेगा, ये दरवाज़ा उससे बंद नहीं हो, खुलेगा नहीं और ये बंद रहेगा। दैट्स सेफ एंड सिक्योर नाउ। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है बच्चे की एंट्रेंस के बाद, उसकी जैकेट एंड कोट्स उतारना। बच्चों में सबसे पहले जो है एक सेल्फ हेल्प स्किल डेवलप की जाती है, जिसका मतलब है कि बच्चा अपना जूता खुद उतारे और उसे प्रॉपर शू रैक वाली जगह पे रखे और जैकेट्स भी रखे। उसके लिए क्या होगा कि हम यहाँ बच्चे के लेवल पे हुक्स लगाते हैं ताकि बच्चा आए और अपना जैकेट इस कभी में रखे और शूज़ नीचे रखे। यहाँ बच्चे की दूसरी नीड्स होंगी, जो छोटे बच्चे हैं उनके डायपर्स वगैरह, उनके मिटन्स, उनके हैट्स, और इस तरह जो है एक सेल्फ डेवलपमेंट बच्चे में होती है। दूसरा एरिया जो है एडल्ट्स के लिए है, बड़े जो घर के लोग हैं या जो पेरेंट्स अंदर आना चाहते हैं वो अपनी जैकेट्स यहाँ हैंग करें और इसको वो करें। और इसके बाद अगर एक बेबी है वो बार बार यहाँ ना घुसे, इस दरवाजे को खोल के यहाँ एक और सेफ्टी लॉक लगाया गया है। ये सेफ्टी लॉक जो है ये बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि यहाँ से बच्चे इसमें ना आ जाए, अलमारी को दोबारा खोलकर और जूतों को मेस्ड अप ना करें। तीसरी जो काम किया जाता है वो है बच्चों का साइन इन। ये ड्रॉर है, अब ये ड्रॉर देखें, ये सेफ है, लॉक्ड है। ये बच्चा एक हद तक खोल सकता है, इसके बाद ये खुलेगी नहीं। ये जब तक मैं खुद नहीं खोलूँगी इस बटन को प्रेस करके। इसको खोला, पेन लिया और जो बच्चे आए हैं उनको साइन इन किया और पेरेंट्स के सिग्नेचर लिए। तीसरी चीज़ जो आप लोग डे होम में देखेंगे वो है ये साइन, जो बता रहा है कि ये अल्बर्टा अप्रूव्ड फैमिली डे होम है। अल्बर्टा अप्रूव्ड फैमिली डे होम का मतलब है कि हम जो हैं वो स्टैंडर्ड्स अपने घर में मेंटेन रखेंगे जो कि हमारे प्रोविंस में लागू होंगे। उसके लिए जो है ये सारा पेपर वर्क हमें करना होगा। इस पेपर वर्क में डेली रूटीन होगी आपकी, मेन्यू प्लान होगा, आप किस थीम पे काम कर रहे हो, आपका इमरजेंसी एग्ज़िट क्या है, इमरजेंसी नंबर कौन से हैं आपके पास, ये सारी इंफॉर्मेशन इस बोर्ड पे होगी। और जब कोई पेरेंट आएगा या कोई डे होम की एजेंसी विज़िट कर रही होगी, वो सबसे पहले इस बोर्ड को देखेगी और हमारा ये साइन इन शीट चेक करेगी।
सबसे पहले जो ऊपर से उतरते ही बेडरूम से हम करते हैं, इस स्टेयर्स को सिक्योर करते हैं। उसके लिए बेबी गेट है, बच्चा जो है इस गेट को, ताकि वो सीढ़ियों में ऊपर ना जाए, जो कि नो गो एरिया है। जब ये सेफ्टी गेट लग गया है, ये है बच्चों का प्ले एरिया। इसमें अब बच्चे क्योंकि छोटी उम्र के हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि हर बच्चा जो है अपने इंडिविजुअल स्पॉट पे खेले और किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वरना आपको पता है कि बच्चे कितने एनर्जेटिक होते हैं, वो भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। सो जस्ट टू प्रिवेंट विद अ पॉजिटिव इंटरेक्शन, बच्चों को एक सेपरेट एरिया दे दिया जाता है। जस्ट सपोज कि एक बच्चा यहाँ कंस्ट्रक्शन एरिया में खेल रहा है वर्क बेंच पे, तो दूसरा बच्चा म्यूज़िक में इंटरेस्ट ले रहा होगा। अगर कोई बेबी है तो बेबी हाई चेयर पे उसको एक्टिविटी दी जाएगी, और अगर कोई बच्चा फ्री प्ले खेल रहा है तो वो यहाँ से कोई कार ट्रक चूज़ करेगा और वो खेलेगा। कोई और बच्चा हो सकता है उसको ये इस टेबल पे बैठना और एक्टिविटी करना पसंद हो, कोई यहाँ किचन में खेलना पसंद करेगा, और कोई यहाँ मेकअप वगैरह और अपनी वैनिटी में इंटरेस्ट लेगा। तो इस तरह आप ये देखें कि एक अच्छे प्लान के साथ एक छोटी सी जगह को भी किस तरह वेल मेंटेन किया गया है, ताकि बच्चे जो हैं अपने अपने इंडिविजुअल स्पॉट्स पे खेलें। लेकिन व्हाट इज़ द रियलिटी कि बच्चा 10-15 मिनट तक, 20 मिनट तक तो इन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होगा, इसके बाद उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम अपने प्ले को मज़ीद एक्सपेंड कर देंगे इन एरियाज़ में। यहाँ जो है बच्चे इस तरफ अपने टॉयज़ ले आएंगे, हो सकता है बिल्डिंग ब्लॉक्स या पजल्स कुछ और उनको फराहम कर दिया जाएगा। बच्चों के जब नाश्ते का टाइम होता है, ब्रेकफास्ट का, तो उन्हें फॉर्मल डाइनिंग एरिया में लाया जाएगा। ये हमारा सिटिंग रूम भी है और इसमें बच्चे अलाउ हैं आते जाते, क्योंकि यहाँ सब सेफ्टी मेजरमेंट्स की जाती हैं। अब मैं आपको मिसाल देती हूँ ये ब्लाइंड्स की। अब दिन का टाइम होता है तो बच्चे विंडो से बाहर देखना भी पसंद करते हैं, तो ये ब्लाइंड्स जब मैं ऊपर करूँगी तो ये जो कार्ड है, दिस इज़ डेंजरस। तो इसकी सेफ्टी मेजर क्या होगी कि इसको मैंने टाई अप करके ऊपर कर देना है एज मच एज आई कोड, ताकि बच्चे जो हैं इसके साथ खेलते हुए इसको अराउंड द नेक या हैंड इसको ना घुमाएं अपने। इस सेफ्टी मेजर के बाद गेट लॉक है, दरवाज़ा लॉक है, कॉर्ड्स हमारी जो हैं ऊपर हैं। इसके बाद जो हमारी थर्ड सेफ्टी मेजरमेंट्स आती है कि जितने भी प्लग्स हैं घर में, वो सब उन पे प्लग कवर होने चाहिए। ये प्लग कवर है, इसको मैं आपको उतार कर दिखाती हूँ। ये इजीली आपका बच्चे का सेफ्टी उसमें से आप ले सकते हैं। और ये आउटलेट्स जितने भी आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो ऑफ होने चाहिए और यहाँ कवर होना चाहिए। आप देखेंगे कि घर में हर जगह जो है ये कवर्स मौजूद हैं। गार्बेज कैन इधर है और बच्चों को सेल्फ गार्बेज की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जो भी गार्बेज है, आपका पेपर टॉवल है या आप कोई मेस क्रिएट कर रहे हैं तो गार्बेज कैन में आपका गार्बेज जाए। इसी तरह कैबिनेट्स हैं, कैबिनेट्स के लिए ये लॉक्स होते हैं ताकि इसको लॉक रखा जाए और ये आउट ऑफ रीच रहे बच्चे की। अगर आप देखेंगे इस वक्त क्योंकि डे होम ऑन नहीं है तो ये लॉक्स खुले हुए हैं, वरना ये तमाम लॉक्स जो होते हैं ड्यूरिंग डे ये सब बंद होते हैं। अब बच्चा क्या है वो कैबिनेट्स को खोल बंद नहीं कर रहा, ड्रॉर्स आर सेफ। और ये जो एरिया है ये हमारा पेंट्री का एरिया है। इसमें आप ये देखें ये फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। जस्ट इन केस ऑफ एमरजेंसी आई हैव टू एक्सेस टू इट टू पुट द फायर डाउन। और साथ में ये पेंट्री है। पेंट्री में आप देखें कि इसमें सारा जो मेन्यू प्लान आता है जिसमें हेल्दी फूड्स होते हैं वो सारा हम पहले से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड डे होम चलाना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ नॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ जो है ये दरवाज़ा थ्रू आउट बंद रहेगा और इस पे आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने सेफ्टी हैंडल लगाया हुआ है।
ये सेफ्टी हैंडल जो है, ये बच्चा इसको अब नहीं खोल सकता, घुमाते रहते हैं और लेकिन वो खोल नहीं सकते। तो अभी इस तरफ वो एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ये एरिया है बच्चों का फूड का, यहीं फूड बनता भी है उनके सामने और उन्हें खिलाया भी जाता है। अगर तो बच्चे बड़े हैं वो इन बार स्टूल्स पर बैठ सकते हैं तो ठीक, अगर वो छोटे हैं तो उनके लिए ये हाई चेयर लेकर इसको बकल अप कर दिया जाता है ताकि बच्चा सिक्योरली बैठा हो। और अगर बच्चा बेबी है 12 मंथ का या इससे अब, तो उसके लिए हाई चेयर रखी जाती है। और यहाँ एक्टिविटी भी की जाती हैं, प्ले डोज हैं, कलर्स हैं, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो मैं साथ साथ आप लोगों के से शेयर करती रहूँगी वो होती हैं। और यहाँ बच्चों के इंटरेस्ट के लिए हम लोगों ने ये एक ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स का कपल भी रखा हुआ है जिसे हम बजीज़ कहते हैं यहाँ कनाडा में। ये भी बच्चों का बड़ा फेवरेट टॉय है। वो आते हैं और इसको रोज़ प्यार करना और इनको दाना पानी डालना, चेक करना, ये भी उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक वो होता है। मेन लेवल में जब बच्चे और बोरिंग फील कर रहे होते हैं तो यहाँ ये आउटडोर है हमारा बैकयार्ड का। इस वक्त बाहर अंधेरा है, रात है, तो यहाँ बच्चों को मैं बाहर ले जाती हूँ। यहाँ अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये हमने यहाँ भी बच्चों की एक्टिविटीज़ और उनके टॉयज़ वगैरह होंगे। और ये डोर सिक्योर है। आपने आवाज़ सुनी होगी कि बैक डोर की आवाज़ आई है। तो जब ये दरवाज़ा खुलता है तो अगर जस्ट इन केस कि मैं अराउंड नहीं हूँ तो वो आवाज़ मुझे अलर्ट कर देती है कि ये बैक डोर यहाँ से खुला है। ये था हमारा मेन लेवल, लेकिन इट्स नॉट ऑल। एक और बच्चों के लिए बिग हेवन इज़ इन आवर डाउन स्टेयर्स। कम ऑन, आई विल शो यू। ये हमारा बेसमेंट का डोर है, लेकिन बेसमेंट के डोर को खोलने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फीचर दिखाना चाहूँगी। वो है कि अगर आप देखते हैं कि कोई दिन ऐसा है जब बच्चे इस एरिया में विदाउट एनी रीज़न आ रहे हैं, काउचेस पे जंप करना चाह रहे हैं या टेबल पर चढ़ रहे हैं, तो आप बजाय इसके कि उन्हें डांटें या उनको उनकी फीलिंग्स को हर्ट करें, आराम से आप बच्चों को प्ले एरिया में इनकरेज करके लाएं। और ये एक और मैंने यहाँ सेफ्टी गेट लगाया हुआ है, बड़ा मज़े का है। ये इसको प्रेस करके और घुमा के और इस तरह ये करके ये यहाँ इसको देखें बड़ा ही ट्रिक के साथ यहाँ लॉक कर दिया जाता है। अब ये लॉक्ड है, अब बच्चे ना इसको घुमा सकते हैं ना खोल सकते हैं, तो वो इस एरिया में सेफ होकर रह जाते हैं। अब बच्चों के साथ कोई नेगेटिव इंटरेक्शन नहीं हुई है कि बच्चों टेबल पे ना चढ़ो या बैंग ना करो टॉयज़ इस तरफ। वो क्या करेंगे, अपना प्ले एरिया में यहीं उनकी ट्रेनिंग हो रही है। और इसको खोलने के लिए दोबारा इसको प्रेस करके घुमाना पड़ेगा और यहाँ से खींच कर लाना पड़ेगा और इंतहाई स्मूथली ये इधर सेट हो जाता है। अब बेसमेंट का डोर देखें, यहाँ फिर वही सेफ्टी लॉक आ गया। इसको हम घुमाएंगे, खोलेंगे और नीचे चलेंगे। ये देखें बड़ी अच्छी खुली स्टेयर्स हैं यहाँ, और बड़ा 4-6 बच्चों को जब लाया जाता है तो बड़े मज़े से वो लाइन बना के स्मूथली इस तरफ आते हैं। और यहाँ आते वक्त उनकी खुशी इंतहाई दीदनी होती है कि अब हम डाउन स्टेयर्स जा रहे हैं, क्योंकि डाउन स्टेयर्स में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया मौजूद है। आप अगर कनाडा में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं और अगर कभी आपने डे केयर का विज़िट किया हुआ है तो ट्रस्ट मी कि ये बेसमेंट इस कदर बड़ी और ह्यूज है कि ये एक डे केयर का तस्वुर देती है। बच्चों को और उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये देखें यहाँ काफ़ी राइड ऑन टॉयज़ रखे हुए हैं, और जो बच्चे लेकर चलें और इधर खूब मज़े से वो खेलें और अपने बचपन को एंजॉय करें। यहाँ हमारा एंटरटेनमेंट स्टेशन आ जाता है। अगर बच्चों को जुम्बा डांस करवाना है या उनको कोई डॉक्यूमेंट्री दिखानी है या जस्ट सॉन्ग सुनने हैं तो यहाँ हमारा टीवी है। और इधर साथ ही आप देखें देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ टॉयज़ एंड द एक्टिविटीज़ विच द चाइल्ड कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी बच्चों की इंटरटेनमेंट का अच्छा खासा सामान मौजूद है। और ये बिग स्पेशियस एरिया, अगर ये कैमरा वो कर सके तो आप देखें कि
बच्चे यहाँ आके बड़ा कंफर्टेबल, कूजी और मज़े का फील करते हैं। आजकल क्रिसमस है तो हम लोगों ने ये क्रिसमस डेकोरेशंस लगाई हुई हैं और ये हमारा जो है स्नोमैन है। और इसके साथ ही नैप बच्चे कहाँ लेते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ जो आता है सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, इट्स अ बिग टाइम, सो वो थक जाते हैं। तो इसके बाद हम उनके लिए नैप एरिया उन्हें इस रूम में ले आते हैं। नैप के लिए जो रूल होता है वो है कि एक बच्चे का दूसरे बच्चे से रीज़नेबल डिस्टेंस हो, उनकी बेडिंग पे उनके नाम हो, वो मिक्स ना हो, और उनके अपने लेबल्ड ब्लैंकेट्स हों, और जो बच्चे अंडर 18 मंथ हैं वो क्रिब में हों। तो जो रेशो होती है किड्स की वो 6 in 1 day होम इन अल्बर्टा, और जो अंडर 18 मंथ होते हैं वो क्रिब में बच्चे होंगे। इस वक्त अंडर 18 मंथ मेरे पास एक बच्चा है तो वो क्रिब में, एंड रेस्ट ऑफ देम आर ऑन द मैट। और जब बच्चे सो जाते हैं तो ये मॉनिटर है, साउंड मॉनिटर, जो कि मैं ऑन कर देती हूँ। और अगर मैं लिविंग एरिया में हूँ या अगर मैं ऊपर भी चली जाऊँ चाय वगैरह बनाने के लिए, तो इसका दूसरा पार्ट मेरे पास होता है, जो बच्चा अगर कोई उठ जाता है तो वो मुझे बताता है। साथ ही साथ अगर मेरा कैमरामैन ये दिखा सकें आपको, ये ऊपर ये कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर हैं। ये घर में सेफ्टी के लिए लाजमी है कि अगर, क्योंकि ये बेसमेंट है और यहाँ सारा मैकेनिकल रूम मौजूद है, तो अगर अल्लाह ना करे कि किसी किस्म की यहाँ ऑक्सीजन की कमी है तो ये अलार्म हमें देगा। साथ ही इसमें फायर अलार्म भी है, स्मोक अलार्म जिसको कहते हैं। एक कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर होता है और एक स्मोक डिटेक्टर। तो ये तीनों जो हैं, स्मोक डिटेक्टर इस तरफ लगा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो है फायर का चांसेस मैकेनिकल रूम में होता है। अगर मैं आपको ये मैकेनिकल रूम, ये सारे सेफ, सिक्योर्ड एंड लॉक्ड है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ कनाडा में मैकेनिकल रूम किस तरह होते हैं, क्योंकि ये सारा घर जो है एक मैकेनिकल उस पर होता है। शदीद ठंड में ये सारा सिस्टम जो है हमें गर्म पानी भी दे रहा है और हमारे घर को भी हीट अप किया हुआ है। तो इस सिस्टम को 24/7 चलना है। और यहाँ आप देखें कि बच्चों की इंटरटेनमेंट, और ये देखें हंसते मुस्कुराते बच्चे डे केयर्स के में और डिफरेंट मल्टी कल्चर के जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से हैं, और आप इनके मुस्कुराते हुए चेहरे देखें। और वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो लोग कनाडा में हैं उनमें मैं अवेयरनेस पैदा करूं कि व्हाट अ ग्रेट थिंग्स वी आर डूइंग हेयर एज अ कम्युनिटी, और जो कनाडा से बाहर लोग हैं वो भी अपने बच्चों के लिए एक स्पेस रखें ताकि वो बच्चे अपना बचपन अच्छे से एंजॉय कर सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, और जो भी क्वेश्चन है आप वो मुझसे कीजिए, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू गाइस। अल्लाह हाफिज़।